ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ रामचरितमानस में अयोध्या कांड में हम लोग एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां राम जी को वनवास जाना है। अयोध्या के लोग दुखी हैं, सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं। राम जी अपनी माता कौशल्या से वनवास के लिए आज्ञा लेने जाते हैं, उनसे संवाद होता है। कौशल्या माता के मन में द्वंद्व होता है कि राम जी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए। अंत में उनके मन से मोह दूर होता है और वो आज्ञा देती है। उसके बाद फिर सीता जी की बात आती है कि सीता जी को भी वन में जाना चाहिए कि नहीं। तीनों के बीच संवाद हो रहा है, कौशल्या माता, भगवान राम और सीता माता। तो जब कौशल्या माता बोलती है कि ये बड़ी सुकुमारी है, सीता जी कैसे जाएगी वन में, तो फिर राम जी भी बड़े मधुर वाणी में, बड़े मृदु वाणी में सीता जी को समझाते हैं कि देखो वन में बहुत सारी समस्याएं हैं। वन में इस तरह से जो यहाँ पर राजमहल में सब कुछ सुविधाएं मिली हुई है, रोज रोज कपड़ा बदल लो, नए नए खाना खा लो, और बिस्तर भी इतना अच्छा। वन में तो ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। जमीन पर सोना होगा, रोज रोज कपड़े भी नहीं बदल सकते। खाना भी क्या है कि जो प्रकृति दे, जिस मौसम में जो फल आया वो तोड़ के खा लो, मौसम के अनुसार खाना। देखो वन हमको बताती है, इस तरह से प्रकृति हमको बताती कैसे जीना चाहिए। हमको भी जो फल और सब्जियां आती है ना, जो मौसम की आती है आपके लोकल मार्केट में, वही खाना चाहिए। सेहत के लिए वही अच्छा है। नहीं तो आजकल तो कोल्ड स्टोरेज वाली सारी चीजें आ रही, जो पिछले साल की वो भी आ जाती है मार्केट में। तो ऐसे वन में जाएंगे, सीता जी को ये सब आदत नहीं है तो कैसे रह पाएगी। तो वन की सारी समस्याएं बता रहे हैं कि वहाँ पर जानवर है, वहाँ पर डराने वाले ऐसे सांप बिच्छू काटने वाले वो सब है। सीता जी को तो आवाज भी आएगा भालू का, शेर का, तो वो डर जाती है। व्याल कराल विहग वन घोरा, बड़े सर्प है वहां पर, पक्षियां, भयानक पक्षी लोग भी है। बहुत से निशाचरों के झुंड रहते हैं, और ऐसे निशाचर लोग हैं जो स्त्री पुरुष को चुरा कर ले जाते हैं। वन तो इतना भयंकर है कि बड़े बड़े धैर्यवान भी वन की याद आने पर भयभीत हो जाते हैं कि हम वन में नहीं रह सकते। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभावत भीरी हो, इस कारण तुम्हारे लिए तो वन में रहना बड़ा मुश्किल है। हंस के समान चलने वाली हो, ये ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ रास्ता है, वहां पर हाईवे थोड़ी ना है, वहां पर तो स्टेट रोड भी नहीं है। उबड़ खाबड़, कभी कहीं पहाड़, कहीं कुछ, कहीं नदी नाले, कैसे चल पाओगी तुम सुकुमारी। हम तुमको वन में ले जाते हैं तो हमारी भी बदनामी होगी। देखो ऐसी सीता माता को राम जी वन में ले गए। मानस सलिल सुधंग प्रतिपाली, मानसरोवर के अमृत रूपी जल में जिस हंसिनी का पालन हुआ हो वह लवन पयोधी, खारे पानी के समुद्र में भला कैसे जीवित रह सकती है। नव रसाल बन, नए पत्ते, नई मंजरियां जिन वृक्षों में निकल रहे हो, उन आम के पेड़ों पर रहने वाले कोयल को यदि कांटेदार वृक्ष के वन में पहुंचा दिया जाए तो वहां उसकी क्या शोभा है। हे सीते, तुम्हारी भी स्थिति इसी प्रकार की है।
बहुत कोमल हो तुम, भीरू स्वभाव की हो, ऐसे में ना तुम घर पर रहने योग्य हो, तुम घर पर रहो। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना कठोर नहीं है, इस प्रकार की नहीं है कि तुम न वन की कठिनाइयों को सहन कर सको। इन सब बातों पर विचार करके हे चंद्रवदनी, तुम घर में ही रहो। कितना सुंदर सुंदर नाम दे रहे हैं, देखो राम जी, सीता माँ का चंद्रवदनी। तुम घर पर ही रहो, क्योंकि वन में तो तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुर स्वामी सीख, जो न करई सिर मानी। देखो सिद्धांत यह है कि गुरु और स्वामी ऐसे लोग हैं जो सहज ही दूसरों की भलाई करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। उनकी अपनी एजेंडा नहीं होती है, इसलिए ना उनकी दी हुई शिक्षा को लोगों को ना मानना चाहिए। अगर कोई गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा, विपरीत गलत रास्ते पर चलेगा, तो वहां सफलता नहीं मिलने वाली। देखो पुरानी जब वैदिक काल था, वैदिक काल के बाद भी हर एक परिवार का एक गुरु होता था। वो हर चीज अपने गुरु से पूछ के चलते थे। और वो गुरु ऐसा होता था, आजकल के गुरु जैसा नहीं, गुरु रे गुरु, बाबा रे बाबा। टीवी में बाबा नाम आ गया तो लोग एकदम समझ जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है। आजकल तो बाबा नाम से गड़बड़ समझते लोग। तो क्या करें बताइए, समाज ऐसा हो गया है। पहले गुरु लोग ना सब कुछ छोड़ के स्वेच्छा से वो दरिद्रता का जीवन जीते थे। उनको पैसे से, वैभव से कुछ लेना देना नहीं था। बहुत सुंदर कपड़ा पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। अब उसको देखकर लोग, आजकल जो कथाकार लोग हैं, वो जस्टिफाई करते हैं कि हमको भी गाड़ी चाहिए, हम इधर उधर जाते हैं, बड़े बड़े जगहों पर फॉरेन में जाते हैं, हमको प्राइवेट जेट चाहिए, लोगों को कथा सुनाने जाते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है पता है? आप ठीक है, आपको चाहिए, बड़े बड़े कथाकारों को और ये सब चाहिए, बड़ी गाड़ी आप रखिए, बहुत सारे लोग आपके साथ जाते हैं, लेकिन उसको देख के दूसरे लोग प्रेरित हो रहे हैं, चलो हम भी भागवत सीखते हैं, क्यों? हमको भी बड़ी गाड़ी मिलेगी। जैसे उसको मिला है ना, जैसे वो प्रसिद्ध हो गए रील बना बना के। प्रसिद्धि के लिए भागवत सीख रहे हैं, पैसा प्राप्त करने के लिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए भागवत सीख रहे हैं। ऐसे लोग जब भागवत सीखकर भागवत सुनाएंगे तो आप सोचिए कि क्या होगा। उनके अपने मन ही में ही भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। अरे जो सब कुछ अपना भगवान पर न्यौछावर करके भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं ना, वही भागवत सुना सकते हैं, वही कथा सुना सकते हैं। तो उनको तो अपना कुछ चाहिए नहीं, सारा कुछ छोड़ा हुआ है। स्वेच्छा से दरिद्रता अपनाया हुआ है कि हम दरिद्र रहेंगे, कोई बात नहीं। दरिद्र क्या है भैया? जो भगवान के साथ है वो कोई दरिद्र होता है क्या? वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। जिसको भगवान के ऊपर पूरा निर्भरता और श्रद्धा हो गई ना, उससे बड़ा धनी व्यक्ति, उससे बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति संसार में नहीं है। और वो व्यक्ति जब किसी को सलाह देगा ना, तो अपने बारे में नहीं सोचेगा। ज्यादातर लोग, आपके घर वाले सब, कभी आप पूछते हैं ना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ जरा, घर वालों से पूछते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, उनसे पूछिए कि हमको यहीं रहकर काम करना चाहिए आपके पास, कि बाहर जाना चाहिए। अब बाहर जाने में ज़्यादा उनको पैसा मिलने वाला है, लेकिन बुजुर्ग लोग सोचते हैं ये बाहर चला गया ना, मन ही मन में सोचते हैं हमारा सहारा कौन बनेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ना यहीं रहो ना तो अच्छा है। मेरे पास यहीं रहो तो अच्छा है। लेकिन उसका अच्छा ही किसमें? बाहर जाने का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप गुरु से पूछेंगे तो उनका तो कोई लेना देना नहीं, ना ही वो आपसे सहारा प्राप्त कर रहे हैं, ना आपसे पैसा प्राप्त कर रहे हैं, ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। निष्काम है वो तो आपको सलाह देंगे, जाओ तुम्हारा तो भला ही उसमें है। इसलिए गुरु जो रास्ता बताए ना, उसको मानना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरु का अपना कोई एजेंडा होता ही नहीं। गुरु अपना नहीं सोचते, वो सोचते हैं ये जो पूछ रहा है इसका भलाई किसमें है। अगर हमको नहीं
इस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे तो सफलता और सुख तो नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों की हित की अवश्य ही हानि होती है, ये सिद्धांत की बात है। तुलसीदास जी बता रहे हैं, सिद्धांत की बात है, पकड़ लो। गुरुजन लोग जो है ना अनुभवी होते हैं, और क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करते करते उनका मन भी सूक्ष्म हो जाता है, तो छोटी छोटी चीजें भी संसार में देख सकते हैं। इसलिए छोटों को उनके अनुभव से सीखना चाहिए। यदि हम ऐसी शिक्षा भी नहीं मानते हैं तो हमारे मार्गदर्शन का और साधन का ही क्या है, तब तो भटक ही जाएंगे और दुख उठाने ही पड़ेंगे। भगवान राम के मृदु और मनोहर वचनों को सुनकर सीता जी की आंखों में आंसू भर आए। वो सोचा भगवान राम का ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि हमको यहाँ रहना पड़ेगा, हम अपने पति से बिछड़ जाएंगे, वियोग दुख सहना पड़ेगा। शीतल सीख दाहक भई कैसे। भगवान की शीतल शिक्षा भी सीता जी के हृदय को ऐसे जलाने वाली बन गई जैसे कि शरद ऋतु की शीतल रात भी चकवी के हृदय को जलाने वाली हो जाती है, क्योंकि उस समय उसका अपने प्रिय से वियोग हो जाता है। बड़ी कहानी प्रसिद्ध है चकवा और चकवी को लेकर। एक पक्षी होती, छोटी पक्षी, चकवा चकवी, जोड़े में रहते हैं हमेशा, है? जल्दी दिखाई नहीं देते, इधर हर मौसम में नहीं दिखेंगे, अब ठंडे जगह पर ज़्यादा दिखाई देते प्रदेश। चकवा चकवी और एक साथ रहेंगे दिन में, और रात को ना अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। ये कहानी उनकी बड़ी प्रेम कहानी प्रसिद्ध है, हमेशा साथ रहते, रात को उनको बिछुड़ना पड़ता है। अब रात को तो उनके लिए वियोग है। ऐसी परिस्थिति में अगर शरद ऋतु की शीतल रात्रि भी हो तब भी चकवा के लिए क्या हो, तो वियोग है, आंसू बहा रहा है कि अपने प्रिय से बिछड़ गया। तो सीता जी की ऐसी ही स्थिति थी। उतरु न आव बिकल भय देही। सीता जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा था, वो क्या बोले। वो व्याकुल हो उठी कि हमारे प्रिय स्वामी हमको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ के जाना चाहते हैं। भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा भाई। और वो तो ठीक है, हम लोग यहाँ लीला देख रहे हैं, लेकिन हमको ये बात याद रखना चाहिए कि राम जी भगवान हैं, उनको सब पता है कि मैं भगवान हूँ, और सीता जी को भी पता है कि वो माया के अवतार हैं। माया देवी, भगवान और माया अलग नहीं हो सकते। ये हम लोग ने वेदांत में सिद्धांत देखा ना। तो सीता जी के नेत्रों में आंसू आ रहे थे। बरबस रोक कर उन्होंने नियंत्रण किया अपने ऊपर। अवनी कुमारी, अवनी कुमारी सीता जी का नाम है। तो सीता जी अवनी कुमारी क्यों मालूम है? जो धैर्य रखती है बहुत ज्यादा। अवनी धरती, पृथ्वी धैर्य का प्रतीक है, और क्योंकि सीता जी पृथ्वी की पुत्री हुआ है, वो बड़ी धैर्यवान है। पृथ्वी में देखो इतनी सारे यहाँ पर चीजें हैं, सभी पृथ्वी के ऊपर है। कई लोग अच्छे खराब पाप पुण्य सब कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी माता सब सह लेती है और कुछ बोलती भी नहीं। देखो, इसलिए तो हमारी संस्कृति में बहुत सम्मान किया जाता है पृथ्वी माँ का। हम तो सुबह उठते भी है ना, पृथ्वी का सम्मान करते, अपना पांव रखते भी है ना, तो क्षमा मांगते हैं कि क्षमा करना हे पृथ्वी माँ, क्षमा करना धरती माँ, कि ना हमको अपना पांव आपके ऊपर रखना पड़ रहा है, मेरे लिए उसको चारा नहीं है। तो सीता जी अब हृदय में धैर्य धारण करके ना बोलना शुरू करती है। लागी सासु पग कह कर जोरी। सीता जी ने पहले कौशल्या माँ के चरणों में प्रणाम किया और बोलने की स्वीकृति मांगी। देखो कितना व्यवहार में हमको ना कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर ये रामचरितमानस हम अपने बच्चों को दे, स्कूल में पढ़ाए, तो हम बताते हैं कि हम समाज में ऐसे लोग बनाएंगे जो समाज के लिए ना एक सुंदर एसेट होंगे। एसेट और लाइबिलिटी जानते हैं ना। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो समाज के लिए एसेट है, जो आपका कैपिटल, और यहाँ पर अगर अच्छे व्यक्ति नहीं है तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी यानी कि समाज के लिए बोझ है, समाज के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अगर स्कूलों में हर जगह रामचरितमानस पढ़ाया जाए तो व्यवहार इतना सुंदर हो जाएगा
कैसे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उसके लिए हम इतना सारे प्रोग्राम निकाल रहे हैं। जेंडर एम्पावरमेंट के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार ही नहीं, यूनाइटेड नेशन भी बहुत कुछ कर रही है। जेंडर एम्पावरमेंट, महिलाओं का उत्थान हो, उसके लिए वो ट्रेनिंग दे रही है, लोगों को सिखा रही है। कितने पैसे, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है इसके लिए, जेंडर एम्पावरमेंट। लेकिन क्या है, हमने हमारा जो जेंडर एम्पावरमेंट का जो ज्ञान था ना, वो छोड़ दिया। जो बहुत सस्ता था, जो बहुत आसान था, अब वही जेंडर एम्पावरमेंट बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से होती है, करोड़ों रुपया खर्च करके होती है। यहाँ पर हम जो सिखा रहे हैं, यहाँ पर जो तुलसीदास जी सिखा रहे हैं, अगर किसी के हृदय में वो बैठ जाए तो बात ही क्या है। इसलिए तो दादा दादी, नाना, नानी, इन सब को उनके पीढ़ी के लोगों ने सिखाया होता है रामचरितमानस, तो ना वो अपने पोते पोतियों को सिखाते हैं। इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कृति, ये शास्त्र आगे बढ़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे दादा ही नाना दादी को पता नहीं, रामचरितमानस भागवत कुछ पता ही नहीं, तो क्या सिखाएंगे पोते पोतियों को। एक चौपाई भी बोल दो तो बोल नहीं पाएंगे। हनुमान चालीसा तक नहीं पता। सीता जी देखो माया देवी थी, फिर भी कितना व्यवहार में सोचती है। बोलना ऐसे नहीं चाहिए, अगर बड़े लोग खड़े हो ना तो उनसे स्वीकृति मांगो, उनके चरणों में प्रणाम कर के मुझे बोलने की आज्ञा दीजिए, आप बड़े हैं, मैं आपके सामने ऐसे नहीं बोल सकता। वे कहती है, हे देवी, इस समय मैं कुछ कहना चाहती हूं, यद्यपि ये मेरा अभिनय है, ये भी बोल देती है देखो अभिनय है, परंतु आप मुझे क्षमा करें तो मैं कुछ कहूं। कौशल्या मां से स्वीकृति पाकर सीता जी बोलती है कि यद्यपि भगवान राम ने हमको वही शिक्षा दी जो हमारे लिए सब प्रकार से कल्याणकारी है। वो ये नहीं बोलती है जाओ जाओ तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो। पति पत्नी में झगड़ा होता ना, नहीं उसकी बात नहीं मानते, ये उसकी बात नहीं मानती है, वैसे बताया जाओ जाओ तुम क्या बोल रहे, बेकार है। नहीं, ये कितना सुंदर बात है, देखो बोलती है आप जो बोल रहे हैं मेरे कल्याण के लिए है। इनकी शिक्षा पर हमने भी विचार किया तो hमारी समझ में ये बात आई कि पति वियोग से बड़ा दुख दुनिया में दूसरा कुछ नहीं है। मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। अगर हम उच्च दृष्टि से देखें, थोड़ा परमार्थ की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, तो भगवान राम क्या है, परमात्मा है। सीता जी क्या है, उनकी अनुगामिनी है, उनकी भक्त है। माया हमेशा भगवान के चरणों में रहती है, माया के स्वामी है भगवान। भगवान और भक्त का संबंध ऐसा है कि भक्त का भगवान से वियोग कल्याणकारी नहीं है। भगवान को हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सारे धर्म छूट जाए, भगवान राम ने धर्म की बात कही, लेकिन धर्म से बड़ा क्या होता है, परमार्थ, वो उच्च स्थिति है। सीता जी परमार्थ की बात कह रही है। आपको भी ऐसा कभी निर्णय लेना पड़े ना, तो आप देखिए धर्म क्या है, परमार्थ क्या है। धर्म और परमार्थ में झगड़ा होना, विरुद्धात्मक बातें हो तो आप परमार्थ की बात मानिए। इसलिए भगवान को सीता जी के आगे निरुत्तर होना पड़ता है कि ये तो परमार्थ की बात कर रही है, मैं तो निरुत्तर हूं। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान। सीता जी भगवान की स्तुति करते हुए कहती है कि भगवान आप तो प्राणनाथ हो, दया के धाम हो, सुंदर हो, सुख देने वाले हो। भगवान में ये सब कुछ है ना। राम जी को देख के ही ऐसा लगता है। और वो ज्ञानी भी है। रघुकुल फूल के रूप में है, कुमुद। तुम चंद्रमा के समान हो, आपके बिना तो स्वर्ग भी नरक के समान दुखदाई है। अगर भगवान नहीं है, हमको सब कुछ मिल गया तो कोई काम का नहीं है। भगवान आपके जीवन से चले गए और बाकी सारा कुछ है आपको। ऐसे लोग तो भटकते ही भटकते संसार में, और कभी ना उनको शांति और सुख प्राप्त नहीं होता। वो सोचते हैं अरे चलो आज सुख प्राप्त हो जाएगा,
आज हमको धन मिल जाएगा, इतना हमारा एफडी जमा हो जाएगा बैंक में तो सुख प्राप्त हो जाएगा, इतने संबंधी लोग बन जाएंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, आज अकेले शादी हो जाएगी तो सुख प्राप्त हो जाएगा। जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनसे पूछो उनका चेहरा कैसा बना हुआ रहता है। कोई ना कोई शिकायत रहती है, चेहरा बना हुआ है, पूछो क्या चल रहा है, कैसे हैं जी आप, चल रहा है, किसी प्रकार ढो रहे हैं, बोझ हो गया है। अब ऐसे ही वाक्य घटना होती है तो हम बता देते, रामचरितमानस में तो हम कुछ आपको ना ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं, अब वेदांत में नहीं बता सकते, उपनिषद में, क्योंकि वहाँ पर तो सिद्धांत की बातें बतानी और सिस्टमेटिक चलती, लेकिन यहाँ पर आपको घटनाएं भी बता सकते हैं। अभी हम कहीं से ऑटो से आ रहे थे, इलेक्ट्रिकल ऑटो आजकल चल रही है, तो ऑटो में जो व्यक्ति था वो 28-30 साल का होगा, उसका एक बच्चा है, घर में फैमिली है। तो हमने पूछा भाई कितना कमा लेते हो दिन में, तुम एक इलेक्ट्रिकल ऑटो चला के, अपना ऑटो है? हाँ मेरा ही ऑटो है। कितना कमा लेते हो? 1000 रुपया। तो हम बोले बहुत अच्छा है, 30,000 रुपया कमा लेते हो, अपनी फैमिली को पाल लेते हो। अरे कहाँ साहब, 5,000 रुपया तो खर्चे में चले जाता है, इलेक्ट्रिकल है तो रिचार्ज भी करना पड़ता है उसको, उसके बाद 1,000-2,000 रुपये तो कुछ ना कुछ सामान ले जाओ तो घर उसमें ख़त्म हो जाता है, फिर 2,500 रुपया बैंक को लोन का वापस करता हूँ हर महीने का, बचता कितना 20-22 हज़ार। बोला आज तक मैंने ना अपने लिए एक रुमाल तक नहीं खरीदा है। आप नहीं मानेंगे, ये बस मैं ना बोझ ढो रहा हूँ, आपको क्या बताऊँ, अपने परिवार का बोझ हूँ मैं। ये बोझ हूँ ना, जैसे घोड़ा गाड़ी में घोड़ा जोता हुआ होता है ना, वो बोल रहा मैं ये ऑटो में जोता हुआ हूँ। परिवार को पहले देता हूँ, बाद में बचता है तो सोचेंगे अपने लिए। फिर हमने उसको ढांढस बनाया कि भाई ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने लिए ना सोचकर निष्काम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है, इससे बड़ा भक्ति क्या हो सकती है, बस इसमें भगवान को शामिल कर लो। हमने उसको बोला जो भी करो पूरे दिन में भगवान को याद करके करो ना, कि भगवान ने आपको इतनी सुंदर चीज़ दी। बोलता हाँ मैं तो ये सोचता हूँ कि भगवान ने हमको इतने ही में संतुष्टि और सुख रहने के लिए बोला है, मैं इतने ही में रह लूंगा, सुखी रह लूंगा। तो यहां पर देखिए, समझदार व्यक्ति जानते हैं कि स्वर्ग का सुख भी तभी तक है जब तक व्यक्ति के पुण्य है। स्वर्ग का सुख मिल जाए, भगवान नहीं है, अरे कुछ नहीं है, वो तो पाप है, दुख है जीवन बिना भगवान के। इसलिए समझदार लोग इस संसार में क्या करते हैं मालूम है, स्वर्ग की कामना ना करके क्या करते हैं, हमको परमात्मा चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए भैया। अब नचिकेता भी कठोपनिषद में उनके गुरु यमराज जी उसको भी बोल देता है, 8 साल का बालक डरता नहीं किसी से, यमराज है तो डर जाए मृत्यु ने, उसको भी बोल देता आप ना अपने सारे सोना घर ज्यादा उम्र सब अपने पास रखिए, मुझे तो परमात्मा चाहिए, हम परमात्मा के साथ रहे। सीता जी भी यही चाहती है ना, राम जी का साथ नहीं छोड़ना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। सीता जी का विचार यह है कि स्त्री का मुख्य धर्म पति की सेवा करना और उसके साथ रहना है, बाकी धर्म क्या है, गौण है, बाद में है, ये हो तब। धर्मों भी में सीढ़ियां होती है, ये पहला नंबर पर, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, कौन सा पालन करना है। पहले और दूसरे में लड़ाई हो तो पहले वाला मान, एक बड़ा धर्म सामने आ गया तो छोटा धर्म पीछे छूट जाता है। हम लोग आपस में बोलते हैं ना समाज में कि बड़ा काम करने जाओ तो छोटी मोटी जो है ना घटनाएं हो जाती है, पाप हो ही जाता है। इस संसार में आप बड़ा काम करने जाओ, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, विकास का काम इतना हो रहा है, आप जानते हैं, आपको लगता है ना विकास हो रहा है, बहुत सुंदर चीज़ है। अब यहाँ पर सामने में हमारा मेट्रो बन गया, जब मेट्रो नहीं था तो पेड़ पौधे थे, कितने सारे कीड़े मकोड़े, इतने सारे पक्षियों का घर था, उन कलरव करते थे, वो पल रहे थे। लेकिन जिस तरह से मेट्रो आया लोगों का तो विकास हो गया, मेट्रो मिल गया, लेकिन उसको तोड़ तोड़ के जो सब या पेड़ों को काट काट के जो यहाँ पर वो उनका ट्रैक बनाया गया ना, तो पक्षियों को तो नुकसान हो गया, प्राणियों को नुकसान हुआ।
तो ये बड़े बड़े उसमें बड़ा धर्म देखा जाता है। अब कुछ चारा नहीं था, मेट्रो तो बनाना ही था। तो एक बड़ा धर्म जब होता है ना, तो छोटा धर्म पीछे छूट जाता है, उसको छोड़ना पड़ता है। और धर्म की सीमाएं भी होती है। धर्म की गति कहां तक है? धर्म आपको कहां तक ले जाएगा? धर्म आपको स्वर्ग तक ले जाएगा, जो कि नश्वर है। भगवान गीता में बोलते, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जिस दिन आप स्वर्ग भी जाओगे ना, तो स्वर्ग अंतिम नहीं है। जिस दिन आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, उस दिन यमदूत लोग आएंगे और आपको बड़े अच्छे तरीके से नहीं बोलेंगे, अरे चलो चलो पैसा खत्म, पकड़ के ले जाएंगे, नीचे ठेल देंगे, फिर धरती पर, या तो धरती में जाओगे या और नीचे लोक में चले जाओगे। कोई गारंटी नहीं है कि स्वर्ग से वापस आओगे तो धरती में ही जाओगे। मनुष्य बनोगे कोई जरूरी नहीं है, जानवर भी बन सकते हो। ये सारी बातें हैं। स्वर्ग अंतिम नहीं है। वो तो 5 स्टार होटल की तरह है। आप गए, आपके पास बहुत पैसा हो गया, 5 स्टार होटल में एक दिन रुक गए, दूसरे दिन पैसा खत्म, 5 स्टार होटल वाले बोलेंगे वाह आपका बुकिंग खत्म हो गया, आप जाइए। धर्म की सीमा है इसी प्रकार से। धर्म आपको पुण्य पाप दे देगा। पैसा है ना, धर्म से पैसा कमाते हो पुण्य का, और पुण्य देता है आपको, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है संसार। धर्म की गति केवल स्वर्ग तक है। देखिए यहां पर भारतीय संस्कृति के अनुसार स्त्री धर्म का वर्णन है। इसके अनुसार इस समय सीता जी का एक धर्म है, और वो है अयोध्या में रहकर सास ससुर की सेवा करना। लेकिन उससे भी बड़ा धर्म सीता जी के लिए है कि भगवान राम के साथ रहकर उसकी सेवा करें, क्योंकि भगवान राम तो परमात्मा, परमात्मा से विमुख होने पर संसार का कोई भी धर्म आपकी सहायता नहीं कर सकता। उनके इस धर्म के बारे में कौशल्या जी ने और भगवान राम ने भी वन के कष्टमय जीवन को देखते हुए नहीं कहा वन में बड़ा कष्ट जीवन होगा, अभी मत बोलो। सीता जी को अपना विवेक करने दो। लेकिन सीता जी ने स्वयं ही समझ लिया कि इस समय हमारा मुख्य धर्म क्या है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, सीता जी कहती है कि एक और तो माता पिता भाई बहन समस्त परिवार है, सुहृद है, निस्वार्थ सहायता करने वाले लोग हैं, सास ससुर गुरु और स्वजन सब सहायता करने वाले भले लोग साथ में हो, सुंदर सुखदाई पुत्र हो, इसके अतिरिक्त परिवार के अथवा बाहर के प्रेम संबंध हो, पति के बिना स्त्री के लिए ना, ये सब कुछ नहीं है। ये सब होने पर भी कुछ नहीं है। वो सब सूर्य से भी ज्यादा ताप पहुंचाने वाले हैं। चाहे जितनी सहायता करे फिर भी दुख है। इस प्रकार सिद्धांत यह बना कि पति के अनुकूल होकर उसकी सेवा करना स्त्री का मुख्य धर्म है, अगर धर्म के अनुसार चलेंगे तो। अन्य सभी संबंध भी माननीय हैं, बहुत अच्छे हैं, परंतु पति से विमुख होकर उनमें कोई प्रियता नहीं है। उन धर्मों में गृहस्थ के लोगों के लिए यह नियम है। उनके लिए तो है ही, गृहस्थ के लोगों के लिए, लेकिन वानप्रस्थी लोगों के लिए भी यही नियम है। पुरुष यदि वानप्रस्थ में प्रवेश करने के लिए तपस्या करने आश्रम जा रहा है, तो उसकी पत्नी का मुख्य धर्म है कि वह भी तपस्या करने के लिए अपने पति के साथ जाए। परंतु उस समय पति का धर्म है कि वो पत्नी को अपने साथ ले जाने को स्वयं प्रेरित न करे। इस प्रकार अपने अपने धर्म का सब पालन करें तो इसी में जीवन का सौंदर्य है। लेकिन आजकल क्या है, पति पत्नी, पति अगर जाना चाहे कहीं कि चलो हम आश्रम में रहकर, पत्नी को मतलब ही नहीं कि आश्रम और स्वामी और वो, अगर दोनों इस तरह के मिल गए, दोनों का विचार ही नहीं मिलता, तो फिर क्या होगा आप सोच लीजिए। एक जाना चाहेगा क्योंकि उसका धर्म है, दूसरा उसको रोकेगा, जाने ही नहीं दूंगा, यही रहो मेरे पास, मैं भी नहीं जाऊंगी, तुमको भी नहीं जाने दूंगी या जाने दूंगा।
दोनों में से पति पत्नी को कोई भी रोक सकता है। और आजकल तो यहाँ पर कानून भी बन गए हैं, कानून इतने सारे हैं कि आप अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकते या पत्नी पति को नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पर तो गुजरात में अभी हाल में एक समाचार आया था, गुजरात में एक बच्चा जिसने इंजीनियरिंग किया था और उसकी अच्छी नौकरी होने वाली थी, तो ये कुछ आश्रम के लोग थे, उन्होंने उसको अपनी तरफ कर लिया और उसको बड़ा मन हो गया कि वो संन्यास लेगा और गेरुआ वस्त्र पहन के आश्रम में रहने लगा। माँ बाप को बड़ा गुस्सा आया, ये तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, और ये लेके चले गए ये आश्रम वाले। वो माँ बाप चले गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि भैया जो आश्रम वाले उसके पुत्र को वापस करो, इनके बुढ़ापे का सहारा है। अब सोचो, कानून है यहाँ पर, आप कुछ कर ही नहीं सकते। कोई अगर भगवान की तरफ जाना भी चाहे तो कानून आपको वापस कर देगा, जाना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर आश्रम नहीं जा सके, आजकल तो घर में ही सब कुछ कर सकते हो। सब स्वामी लोग आजकल ऑनलाइन आ गए हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं, स्काइप पर आ गए हैं, सुनिए उनको और घर में ही रहते रहते वानप्रस्थी हो जाइए, घर में ही रहते रहते सन्यासी हो जाइए। एक सन्यासी का काम क्या है? दूसरों की सेवा करना। आप अपना मन बदल लीजिए, अपने घर परिवार के लोगों की सेवा कीजिए, जितने कर सकते हैं आप सन्यासी हो जाएंगे। उसके बाद दूसरों की भी सेवा कीजिए, निस्वार्थ दीजिए। संसार में आप देने के लिए आए हैं, आपको मांगना है तो भगवान से मांगिए, संसार से नहीं। वानप्रस्थी जीवन के बाद जब सन्यास जीवन स्वीकार करने की बात जहां आवे ना, वहां कोई संग साथ नहीं है, वहां कोई साथ नहीं जा सकता। वहां पर तो फिर एक अकेले ही जाना पड़ता है, वो अकेले का रास्ता है, अकेले आए अकेले जाएंगे। एकमात्र हमारा फिर क्या होता है? परमार्थ से, परमात्मा से संबंध हो जाता है, संसार से कोई संबंध नहीं। इस प्रकार आप जिस भी स्तर पर हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जो धर्म है उसको शास्त्रों में देखकर, समझकर तभी सही निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने से पहले शास्त्रों को देखो। भगवान गीता में भी बोलते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसमें आपको समस्या आ रही है तो आप शास्त्रों की तरफ देखिए। शास्त्र नहीं समझ में आ रहे हैं, किसी आचार्य से पूछिए, किसी गुरु से पूछिए। यहां पर भगवान राम और कौशल्या जी ने सीता जी के वन जाने के बारे में जो जो आपत्तियां प्रस्तुत की थी, सीता जी उन सब आपत्तियों का समाधान एक एक करके बताती है। वो कहती है, तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, चाहे शरीर धन धाम हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे राज्य हो, यदि पति ही वहां नहीं है तो ये सब सुखदायक नहीं है, वरना ये सब दुखदायक हो जाते। इसी प्रकार भगवान राम के यहाँ नहीं रहने पर जितने भी भोग है ना, वो अच्छे लगेंगे ही नहीं, वो सब दुखदाई लगेंगे। सारे आभूषण भार लगेंगे, समस्त राज्य वैभव नरक के समान दिखाई देगा। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में हमें कुछ भी सुखदाई दिखाई नहीं देता। जिय बिनु देह नदी बिनु नारी बारी नारी। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो देह कैसी, क्या देह है? वो तो सूख जाएगा, कुछ दिनों में गल जाएगा। नदी का जल सूख जाए तो नदी कैसी, कोई है ही नहीं नदी। इसी प्रकार हे स्वामी, यदि पुरुष से वियोग होकर स्त्री रहती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी सारी महिमा पति के साथ है। हे नाथ, आपके रहते हुए आपका शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र के समान मुख देखते रहने से मुझे वन में भी समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। आप वन में होंगे ना तो कुछ नहीं भी है तो सब कुछ है। इसलिए जो हमारी संस्कृति में ना ये जो तलाक उलाक है ना, वो सब काम नहीं आता। उसके लिए शब्द ही नहीं। आप देखेंगे संस्कृत में, हिंदी में ना तलाक बोल के कोई शब्द नहीं। पति पत्नी का आपस में
संबंध विच्छेद हो जाना, डाइवोर्स और तलाक, डाइवोर्स भी अंग्रेजी में है, तलाक भी उर्दू में है, वो है, लेकिन आपको संस्कृत में नहीं मिलेगा। संबंध विच्छेद मिलेगा, लेकिन एक शब्द नहीं मिलेगा जो ये संकेत देता हो कि पति पत्नी आपस में अलग हो गए, क्योंकि वो था ही नहीं। हमारी संस्कृति में एक बार बंध गए तो जन्मों जन्म का साथ हो जाता है, 7 जन्मों का साथ। एक बार बंध गए तो छूटेंगे नहीं। खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल विमल दुकुल। सीता जी कहती है, हे नाथ, वन के पशु पक्षी हमारे परिवार के समान होंगे और वन ही हमारे लिए नगर के समान होगा। आपने कहा है कि वन में वलकल पहनने पड़ेंगे, तो हमारे लिए ना वलकल पेड़ का छाल होता है ना, वो भी निर्मल वस्त्र के समान होंगे, हम पहन लेंगे पेड़ का छाल, कोई बात नहीं। हे नाथ, अगर हम आपके साथ हैं तो चाहे जो स्थान हो हमारे लिए वो स्वर्ग के समान है, और वहां की पर्णकुटी भी हमारे लिए राजभवन के समान सुंदर और सुखदायक होगा। देखिए, इस प्रसंग में वैसे तो स्त्री धर्म के हिसाब से ये बात बताई गई है, लेकिन तुलसीदास जी ना परमार्थ को भी नहीं छोड़ते हैं। परमार्थ का सिद्धांत है कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ज्ञान है तो फिर ये संसार की सभी वस्तुएं सुखदायी लगती है, लेकिन परमात्मा से विमुख होकर यदि कोई व्यक्ति कितना ही वैभव प्राप्त कर ले तो सबका सब उसके लिए दुखदायी ही सिद्ध होगा। आपको अगर यहाँ पर सुख चाहिए तो जीवन में अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना ही होगा। सब कुछ रखिए आप, कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस रखिए, गाड़ियाँ रखिए, घर रखिए, संबंधी रखिए, लेकिन साथ में जोड़िए, भगवान को जोड़िए, भगवान को लेके आइए। शुरू में क्या होता है, लोग ना जल्दी भगवान की तरफ नहीं आ पाते हैं। उन लोगों को क्या बोलना चाहिए, अगर आप लोग ऐसे व्यक्तियों को देखें तो उनको आप बोलिए कि भैया जो मांगना है भगवान से मांगो, और जो आ रहा है आपके पास वो देखो कि भगवान से उपहार आया है। देखने में क्या है तो तुम्हारा गाड़ी भगवान लेके थोड़ी ना चले जाएंगे। यहाँ पर तो ऐसा है कि पूजा करते समय भी हम जब फल उल रखते हैं तो बड़े निश्चिंत होकर रखते हैं, हमको मालूम है भगवान तो कुछ खाएंगे नहीं, वो फल और मिठाई जो रखा हो हमारे पास ही आएगा खाने के लिए प्रसाद के रूप में। इसी प्रकार ना आप अपने सारे चीज़ों को, अपना घर है, अपनी गाड़ी, अपने संबंधी, अपना बेटा बेटी, सब भगवान को देखिए, भगवान से सब उपहार आए मेरे पास, ये सब भगवान के हैं, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूं, इन सब चीजों का ट्रस्टी हूं, स्वामित्व नहीं है मेरे पास। तो ये सब तब ना आपके लिए सुखदायी लगने लगेंगे, नहीं तो वो हमेशा दुख देता रहेगा आपको। तो इस प्रकार इस प्रसंग को परमार्थ की दृष्टि से भी देख सकते हैं हम लोग कि एक भक्त भगवान से अलग नहीं होना चाहता, पति पत्नी नहीं, भक्त भगवान से अलग नहीं होना चाहता। और ऊंची परमार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो माया भगवान से अलग हो ही नहीं सकती। माया देवी, जिसको जिस स्तर से समझना हो समझ लो, बात वही है और कुछ नहीं। धर्म में आओगे तो वही बात होगी, परमार्थ में जाओगे तो वही बात है। सीता जी कहती है, वन देवी और वन देवता बड़े उदार हृदय है, वे सब सास ससुर के समान हमारी देखभाल करेंगे। कुश किस लय साथरी सुहाई, यहाँ पर कुश घास और वृक्षों के कोमल पत्तों का बिछौना ही भगवान राम के साथ होने पर कामदेव के सुंदर गद्दे के समान होंगे, तोशक के समान होंगे। हे प्रभु, आपने जो कहा कि वन में कंदमूल फल खाने पड़ेंगे और वो भी कभी मिलेंगे कभी नहीं, फलों का क्या है, कभी मिले कभी नहीं, कभी वृक्ष में आए तो तोड़ के खा लिए, कभी नहीं तो भूखा ही रहना पड़े। तो सीता जी बोलती हैं, हमारे लिए तो कंदमूल फल भी ना अमृत के समान होगा। पहाड़ की जो ये गुफाएं हैं ना, हमारे लिए ना अयोध्या के राजमहल से भी ज्यादा सुखदायी होगा। छीनु छीनु प्रभु पद कमल बिलो की, आपके साथ रहेंगे तो क्षण क्षण आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर ऐसी मैं खुश रहूंगी, ऐसी प्रसन्न रहूंगी जैसे कि दिन में चकवी प्रसन्न रहती है, क्योंकि रात्रि में चकवा चकवी का वियोग हो जाता है ना, अलग हो जाते हैं।
हे नाथ, आपने वन के बहुत सारे दुख हमको बताए, बहुत ही भय की बातें हमको बता दी, बहुत ही विषाद और परिताप की बात बता दी, लेकिन ना आपसे अलग होना पड़ता है ना, तो आपके वियोग के दुख के सामने वन के सारे दुख मिलाकर भी नगण्य होंगे, वो कुछ नहीं होंगे। भगवान हमको अपने से अलग मत कीजिए। हमारी भी भक्ति ऐसी होनी चाहिए भगवान के प्रति, एकदम अलग नहीं होनी चाहिए। हर चीज में भगवान की भक्ति होनी चाहिए, हर व्यवहार में भगवान होने चाहिए। इसी को तो अनन्य भक्ति बोल रहे भगवान भगवत गीता में। अनन्य भक्ति होना चाहिए, हर क्षण हम इस बात को भुलाए नहीं कि भगवान से हमारा संबंध है, वही हमारे मूल माँ बाप हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।